अमन गिरी जी, टोल पे अगर देशभक्ति के गाने नहीं बज सकते तो फिर कहाँ बजेंगे? और इससे पहले जब लाउड स्पीकर पर जब नमाज जब अदा की जाती थी वो लाउड स्पीकर पर हर कोई सुनता था, तब दिक्कत नहीं होती थी। तो फिर ऐसा क्यों है कि धर्म विशेष के कुछ फैसलों को लेकर के जो दूसरा समुदाय है उसके अंदर गुस्से का माहौल आ जाता है? ऐसा क्यों? देशभक्ति के गाने टोल पे क्यों नहीं बज सकते? दिक्कत क्या है? अमन गिरी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में प्रतिवर्ष 6 लाख करोड़ का योगदान भारत के मंदिर करते हैं, और जब मुसलमान होली के रंग बेचता है, दिवाली के पटाखे बेचता है और मंदिर के बाहर दुकान लगाता है, फूल पत्तियां बेचता है, तो उसे धार्मिक चीजों से समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर वो गीत सुन लेगा, भजन सुन लेगा तो उसे दिक्कत होने लगेगी। मैं जी न्यूज के माध्यम से भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि जितने मुल्ले मौलवी आपकी दुकान, आपके मंदिर के पास दुकान लगाते हैं, आप उनकी पुलिस कंप्लेंट कीजिए। और मैं बताऊं, भजन ना चले, देशभक्ति के तराने चल सकते हैं, बड़े बड़े धर्मस्थल हैं, उनको इस बात से दिक्कत है, फिर वो इकोनॉमी बढ़ाते हैं। आज के समय में अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है तो मुसलमानों की जमीनों की कीमत भी बढ़ गई है। मौलाना जी, यहाँ मक्का और मदीना नहीं है जो आप कहें अजान बनाए और अब मुसलमान गीत बढ़ाएं। यह मक्का और मदीना नहीं है। हमारे बाप दादा की जागीर है ये मुल्क, पता नहीं आपको? आदम आए थे यहाँ, आपके बाप दादा की जागीर है, आपके बाप दादा की आपको नहीं, आपके बाप दादा की जागीर है, आपके बाप दादा की जागीर है। आपके बाप दादा अपने धर्म पे तो रह नहीं पाए, आपके बाप दादा अपने धर्म पे तो रह नहीं पाए, लेकिन जागीर पूरी दे गए आपको। आपके बाप दादा अपने धर्म पे रह नहीं पाए, लेकिन जागीर पूरी दे गए। काश वो हिंदू होते। टोल प्लाजा पर देशभक्ति के तराने चलेंगे, भजन चलेंगे, आज का मुद्दा यही है, हम इस पे ही रहेंगे। मेरा सीधा सा सिंपल एक क्वेश्चन है कि आखिर इसको सेक्युलरिज्म के चश्मे से क्यों देखना है? और जब भी हिंदू प्रतीकों की बात आती है, जब भी खासतौर पर देशभक्ति की बात आती है, तो एक तरीके का उन्माद क्यों फैलता है? इसकी क्या वजह है नवीन जी? शिखा जी, देखिए बड़ा स्पष्ट है, और जो हनुमान चौपाइयां, हनुमान चालीसा जी की चौपाइयां जो आप सुन रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें बोला है, कहते हैं लाए संजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हर्ष सुनाए। आप संजीवनी बूटी लेके आते हैं, भगवान लक्ष्मण जी को भी जिया देते हैं। हनुमान जी की तो ऐसी महिमा है। भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग जबत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि कोई कष्ट, भूत पिशाच नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, और कोई रोग दोष नहीं लगेगा हनुमान जी का नाम लेने के बाद। मतलब इसके अंदर किसी को दिक्कत मुझे समझ नहीं आई क्या है। संकट मिटे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की लय, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंद सवा सो कोई महा सो कोई। मुझे बताइए, आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो, आप स्वस्थ हो जाते हो, आप हनुमान चालीसा के अंदर तो सब कुछ है, और वो सुनने के बाद किसी को आपत्ति क्यों होगी? मुझे समझ नहीं आता कि अभी आप कोई एक कह रहा था कि हमारे बाप दादा की जागीर है। अरे बीच में बोलो भैया, सुनो, आप कह रहे हैं हमारे बाप दादा की जागीर है, वो जो जागीर ढक्कन की तरह अपना मुंह मत खोलो। वो जागीर तो आप लेके चले गए। आपकी जितनी भी गलत बातें थी सबने सुनी। आपको छोड़ दीजिए, सबकी मर्यादा रखनी चाहिए। आप बीच में नहीं बोले, बीच में बोलने दीजिए। एक एक करके बोलिए। अरे भाई, डाउन करें, हम सब बाहर से बोल रहे हैं, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। ठीक है, आप शोर बचाएंगे तो बात किसी की भी नहीं जाएगी, बात किसी की नहीं जाएगी। मेरा इतना कहना है कि आपके जो बाप दादा की जागीर जो बढ़ गई, वो जा चुकी है, चीजों को मजहबी चश्मे से देखने की कोशिश मुस्लिम समुदाय करता है, इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक टोल प्लाजा है, आप उस मार्ग को गुजर रहे हैं, आप टोल दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मजहबी गाने वहां पर नहीं चल सकते। इसका मतलब ये तो नहीं, और देशभक्ति का तराना तो पूरे देश के लिए है, ये तो पूरे राष्ट्र के लिए। आपको लगता है ना कि राष्ट्र पहले आता है, धर्म कोई भी हो, कोई भी उधर। शिखा जी, बहुत अच्छी बात है आपकी, मैंने आपकी बात को मान लिया। फिर हमारा कोई बंदा कहीं नमाज पढ़ लेता है, कहीं धार्मिक कोई काम कर लेता है, तब क्यों एतराज होता है? तब क्यों एतराज होता है? कहीं बम छोड़ देता है, घटना कर देता है, क्या? अरे रास्ता सुगम बना रहे हैं, जाम नहीं कर रहे हैं। आप लोग रास्ता जाम करते हो, वो रास्ता जाम करने की जगह रास्ते को सुगम करने की बात कर रहे हो।
और आप हैं क्या? बकवास करते हो। आप हैं क्या? आपका तो बंटवारा हो गया। अरे पाकिस्तान लेकर चले गए आप, आपका कुछ नहीं है। काहे का मुसलमान? अरे हिंदू से आप कन्वर्टेड मुसलमान हो, कोई नहीं है आपकी, आप कन्वर्टेड हो कर रहे हो आप और तो मुसलमान नहीं हो। दूसरा का और आपका धर्म क्या है? शर्म नहीं अरे आती केवल एक ही धर्म है, सनातन। शर्म नहीं आती तुम्हें? संविधान और की कुछ संविधान की बात करते हो। उसी का संविधान की मुद्दों को आप संविधान बना रहे हो। आपके कुरान में लिखा क्या है? आपकी कुरान में लिखा है कि मेरे को अल्लाह ने बताया। कौन है अल्लाह? सब जानते हैं। हम ब्रह्माष्टमी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, वो सुनो। और वो ज्ञान ये है कि मैं ही मृत्यु में ही जीवन, और कुछ नहीं है। क्या है आप? आरएसएस के गुलाम इस हो तुम। देश के अंदर आप लोग, हम जो हमें गर्व है इस बात का। और आप क्या हो? और आप क्या हो? आप कन्वर्टेड हो, वो कन्वर्टेड बहुत कमजोर थी। जिस व्यक्ति ने मुगलों का क्रांतियों का दमन नहीं झेला, वो मुसलमान बन गया। आप लोग वही हो। आज भी हम खाली नहीं, आप वो लोग हो जो कन्वर्ट हो गए। आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। हम आदम की आप कन्वर्टेड, कोई नहीं पूछता आप लोगों को। तुम आदमी इस देश के अंदर हम आदमी हैं, हम सनातनी इसलिए तो आदमी हैं। अच्छा, मुझे उस्मान जी एक बात बताइए, सिर्फ हिंदू समाज को सेक्युलर क्यों होना चाहिए? अरे मैं तो कह रही हूँ, चलिए ठीक है, ये भी मान लिया, देशभक्ति के प्रतीक से क्यों जाहिल तू है? क्या जाहिल आदमी, क्या बकवास करते हैं? ये जाहिल तुम हो। आप जाहिल क्या करते हैं? बदतमीज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का।